Hi freelancers, this video is for you. I know you work independently and you are your own boss, but things might get complicated when tax season comes up. Do you have such questions that how you can calculate your income, what expenses you can claim, and most importantly, how you can save more taxes? Hi guys, I am Aditya and in this video, I'll break down for you some smart, simple and legal tax planning tips. So whether you are a content creator, digital marketer or a coder, this video will help you in keeping more money in your pocket. So let's get started with this video. The first thing is we have to understand who are freelancer for the purpose of income tax. So freelancers are those people who do not have a fixed employer, means those people who work independently. So for the purpose of income tax act, freelancer examples are interior designer, architects, coder, musician, professional singer, and your content creator, etc. These people are treated as under the category of freelancer. In short, if I tell, अगर आप किसी भी source of income, आपका कोई fixed employer नहीं है और आप अपनी स्किल को यूज़ करके कोई कंसल्टेंसी दे रहे हो या आप कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो आप फ्रीलांसर कंसिडर करे जाओगे फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इनकम टैक्स के लिए आप फ्रीलांसर तो हो, बट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन एंड रिटर्न फाइलिंग यू आर ट्रीटेड एज अ बिजनेस. सो आपकी इनकम जो होगी वो अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंडर चार्जेबल होगी. नाउ वी लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू कैन नो योर इनकम एंड क्लेमेबल एक्सपेंसेस. सो आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है तो आपका कोई फॉर्म 16 नहीं होता. इस केस में आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को खुद ही डिक्लेयर करना पड़ता है. नंबर ऑफ थे 1, आपके इनकम सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने क्लाइंट से कोई पेमेंट लिया, आपने यूपीआई से लिया, आपने आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा आया, या फिर आपका कोई पेपल अकाउंट है उससे पैसा आया. दूसरा, आपकी एफिलिएट कमीशन आई कोई, या फिर आपको एड रेवेन्यू आया फ्रॉम यूट्यूब और ब्लॉग्स, या आपने कोई भी स्पॉन्सरशिप करी, तो वो आपकी एक इनकम की कैटेगरी में रहेगा. वो आप उन सब चीज़ों का आपको टोटल करना है, दैट कम्स अप योर इनकम. नाउ सेकंड थिंग्स कम्स एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस है इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि ये एक्सपेंसेस जो आपने इनकम करी है उसमें से आप इनको लेस कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो नेट अमाउंट आएगा उस पर आपको अपना टैक्स फाइल करना, रिटर्न फाइल करनी होती है और अपना टैक्स पे करना होता है. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आपको अगर एक्सपेंसेस क्लेम करने हैं तो आपको अपनी सारी टैक्स इन्वॉइसेस को संभाल के रखना होगा. प्रॉपर रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास, आपको अगर ये एक्सपेंसेस का बेनिफिट लेना है. एक्सपेंसेस में आपके इंटरनेट बिल्स भी हो सकते हैं, आपके आपने कोई स्टाफ है, आपको उसको सैलरी दे रहे हो, आप उसको डिडक्ट कर सकते हो. आप रेंट दे रहे हो, आप रेंट को क्लेम कर सकते हो. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो. यस, डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो अपने लैपटॉप पे. आप कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, लाइक कैमरा यूज़ कर रहे हो या आप कोई माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो, उन सबको आपको कैपिटलाइज करना है और आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये सब क्लेम करने से आपके ये कम्स अंडर एज अ एक्सपेंस, तो आपका टैक्स कम होगा, इससे आपकी इनकम कम होगी और अल्टीमेटली आपका टैक्स सेविंग भी होगा. नाउ वी विल मूव ऑन टू दी वन इम्पॉर्टेंट स्कीम फॉर फ्रीलांसर पीपल. इनकम टैक्स की जो है, दैट इज़ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम. इस स्कीम के बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होती क्या है. दिस सेक्शन इज़ 44 ADA. ये इंडिविजुअल्स के लिए होता है, जो पर्सन सर्टेन प्रोफेशनल्स के लिए, फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिज़ाइनर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, लॉयर है, या फिर म्यूजिशियन है, सिंगर है, डायरेक्टर है. तो दिस पीपल, इनकम टैक्स ने एक क्या क्या एक 50 लैक्स तक की लिमिट दी है. अगर आपकी साल भर की इनकम 50 लैक्स या उससे कम है, ये लिमिट 75 लाख हो जाएगी अगर आपकी जो 50 लैक्स की रिसिप्ट में अगर आपका 5% या उससे कम का कैश में पेमेंट आया है, तो ये लिमिट आपकी 75 लैक्स हो जाएगी. बेसिकली इस स्कीम का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आपको अपनी इनकम जो होगा, आपको पूरा 75 लैक्स पे एक्सपेंसेस रिड्यूस करके नहीं करना होगा. आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 50 लाख की, फॉर एग्जांपल आपकी एक साल भर की रिसिप्ट हुई है, तो उसमें 50% आपकी इनकम कंसिडर करी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स. लेट से आपने 50 लैक्स अर्न किए, तो 50% कम्स ऑफ 25 लैक्स, तो आपको 25 लैक्स पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका
टैक्स की कैलकुलेशन होगी एज पर स्लैब रेट्स। बट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है, आपको कोई भी जो एक्सपेंसेस मैंने अभी प्रीवियसली डिस्कस करे, लाइक इंटरनेट बिल, ऑफिस सैलरी, स्टाफ की कोई भी सैलरी हो गई या रेंट हो गई, ये आप क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है जहाँ पे उनको बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने हैं और ऑडिट नहीं करानी है। तो इस केस में आपको, अगर आप ऑप्ट करते हो, ये मोस्टली उन लोगों के लिए बाइबल है स्कीम जिनका एक तो रेवेन्यू 75 या 50 लाख से कम है, दूसरा उनके पास ज़्यादा एक्सपेंसेस क्लेम करने के लिए नहीं है। तो उन सब पर्सन के लिए ये स्कीम सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज यू आर ट्रीटेड एज अ बिजनेस, तो आपको कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने, आपको कोई इनवॉइसेस प्रॉपरली नहीं रखनी, आपको एक जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% अपनी ग्रॉस रिसिप्ट एज अ इनकम डिक्लेयर करनी होती है और उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। इस केस में अगर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हो तो आपको ITR 4 फाइल करनी होगी। अगर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट नहीं करते हैं, फिर उस केस में आपको आपको ITR 3 फाइल करनी होती है, जिसमें प्रॉपर बैलेंस शीट, P&L सब कुछ आपको डिक्लेयर करना होता है अपना, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर, मतलब आपको अपने बिजनेस एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको अपने सारे इनकम एक्सपेंसेस सबको आपके कितने एसेट हैं सब डिस्क्लोज करना पड़ता है ITR 3 में। अगर आपको सिंप्लीफाइड चीज़ें चाहिए, आपको कोई टेंशन नहीं, देन यू गो फॉर प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम, और अगर आपकी इनकम लिमिट्स के अंदर है तो। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, अगर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में नहीं जाते हो तो आपके पास और तरीके क्या हैं जिससे आप अपनी इनकम, अपना टैक्स ज़्यादा बचा सकते हो। फॉर एग्जांपल, ATC में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ELSS में, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप PF में, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप ATG में इन्वेस्ट कर सकते हो, बेसिकली डोनेशन दे सकते हो आप रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, या फिर आप फॉर एग्जांपल मेडिकल हेल्थ 80D के अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले सकते हो, पॉलिसीज ले सकते हो, सॉरी, वहाँ का उसका जो भी आपने प्रीमियम किया है विद इन द लिमिट्स आप क्लेम कर सकते हो। सो दीज आर दी सम एडिशनल वेज थ्रू विच यू कैन सेव मोर टैक्सेस अगर आप प्रेजेंटिव की स्कीम को ऑप्ट नहीं करते हो। नाउ कम्स अप दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एडवांस टैक्स। यस, एडवांस टैक्स आपके ऊपर लाइबल एप्लीकेबल हो जाता है अगर आपका टैक्स पेबल साल भर में 10,000 या उससे ज़्यादा होता है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है इन इस केस में। और ये एडवांस टैक्स आपने जो पे किया है वो आपकी, जो अब आप फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आपकी कैलकुलेट होती है जब ईयर एंड में आप टैक्स क्लेम कर रहे हो, तो वहाँ पे एडवांस टैक्स जो आप ऑलरेडी पे करके आए हो ये एडजस्ट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, जब आप फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आपकी कैलकुलेट होगी तो वहाँ पे आपको नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स की वजह से आपको इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 238B और C के अंडर। तो ध्यान रखें, अगर आप अपनी इनिशियल स्टार्ट ऑफ द ईयर में अपनी इनका एक एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट कर लें और उस पर एडवांस टैक्स की अगर आपकी लाइबिलिटी निकलती है तो आप एडवांस टैक्स ऑन विद इन डिफाइंड ड्यू डेट्स पे आप इनकम एडवांस टैक्स अपना पे करें। आई होप मैंने आपको काफ़ी एक स्ट्रक्चर्ड वे में इंफॉर्मेशन दी है। And if you like this video, then please do subscribe, share and follow me on Instagram or LinkedIn. And if you want more such videos on tax plannings, or if you have any question regarding how you can generate invoices as a freelancer, what is the GST requirement, then do let me know in the comment section. Also, if you have any question regarding this whole things which I have explained in this video, then please drop your comment. And I hope you love this video, then please don't forget to share and subscribe. Thank you everyone. Bye bye. Take care.